हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग। प्रत्यय भी हैं लेकिन प्रत्यय कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ओनली उपसर्ग। तो शुरू करते हैं आज का हमारा उस उपसर्ग। तो उपसर्ग सभी क्लासों में काम आने वाला टॉपिक है। ओके, तो सभी के लिए आज मैं ले आई हूँ उपसर्ग। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे उपसर्ग कहाँ काम किसकी दृष्टि कहाँ कैसे बनाए। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या समूह होते हैं, समझ में आ रहा है ना, समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ओके, ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। ओके, तो थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पहले जुड़कर अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी न किसी शब्द से मिलकर बना है। ओके, अब देखते हैं परिभाषा। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, उपसर्ग कैसे बनाएं, किसके निर्माण से बनाएं। उपसर्ग शब्द उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मूल शब्द हैं जिसका अर्थ है या जोड़ना या निर्माण करना, या तो जोड़ना है या फिर निर्माण करना है। ओके, जैसे उप प्लस हार यानी कि उपहार, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, उप है। ओके, तो ये स्वतंत्र नहीं है ना। हार के यदि किसी हार के आगे यदि पीछे इधर की साइड यदि किसी शब्द लगा दिया जाए, उप अप तथा तो क्या बन गया, उपहार बन गया। तो अब देखते हैं हम उपसर्ग के भेद। ओके, देखते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित, यानी उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू विशेष भाषा के उपसर्ग। ओके, अब देखते हैं हम पहले सबसे संस्कृत के उपसर्ग। ओके, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते। तत्सम होते हैं, एक तद्भव। ओके, तो तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप। ओके, देखते हैं पहले अति यानी अधिक, तो अधि, प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। ओके, ये शब्द बनते हैं किससे, अति से। और दूसरा है अधि, तो अधि से अंतर्गत, प्रधान, अधिकार, अधिवेश, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठा। ओके, तीसरा है अनु, सादृश्य यानी पीछे, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयाय, अनुग्रह, अनुज। बहुत सारे यहाँ मैं PDF दे दूँगा, उससे आप देख लेना। ओके, अगला है हमारे पास, ये भी सभी उपसर्ग है संस्कृत के। ओके, तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उर्द उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। और अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। अब देख लो, आगे तद्भव। तो हिंदी भाषा में क्या आता है, तद्भव आता है। ओके, और संस्कृत में क्या आता है, तत्सम आते हैं, क्योंकि तत्सम संस्कृत होता है और तद्भव हिंदी का रूप होता है। तो हम इसके 1-2 उदाहरण देख लेते हैं इनमें। तो पहला है अ। क्या है अ, तो इसमें नहीं होगा अर्थ, अ का अर्थ क्या होगा, नहीं। तो अकाज, अचेत, अटल। ओके, दूसरा है ओ, तो ऊंचा। ओके, उछालना, उतारना, उजड़ना। ओके, तीसरा है ओ, बुरा, नीचे, यानी ओ का अर्थ क्या होगा, बुरा भी होगा और एक नीचे भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि बुरा होगा या फिर नीचे होगा, 2 अर्थ होगा, बुरा और नीचा। तो औगुण, औघट, अवसर। ओके, बहुत सारे हैं लेकिन हमने 1-2 देख लिया। ओके, बहुत सारे हैं। आगे हैं फिर उर्दू विदेशी उपसर्ग। उर्दू यानी ये विदेशी हैं, विदेश के बाहर के हैं, ये जरूरी नहीं कि बाहर के, लेकिन उर्दू में हैं ये, तो उर्दू को विदेशी भी कहते हैं। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे। उर्दू विदेशी इन शब्दों को हम कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये नियम है, जैसे विधि विधान का नियम होता है उसी प्रकार से। तो पहला है अल, तो निश्चित हो गया। हल का अर्थ क्या होगा, निश्चित। अलविदा, अलबेला, अलसम, तो अलविदा आपने सुना है, तो ये उर्दू का शब्द है। दूसरा है ना, तो ना का अर्थ क्या हो गया, रहित हो गया। इसमें क्या होगा, नालायक, नापसंद, नापाक। तीसरा है एन, तो ठीक होगा इसका अर्थ,
एन वक्त, एन नायत, एन मौका। तो सुनाइए ना आप शब्द। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं, उर्दू के हो चुके हैं, हिंदी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो देखो बहुत सारे हैं, इनमें बहुत टाइम लगेगा इसलिए। तो कल अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में समाधान, प्रत्यय कल पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये हमारे उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके ज़्यादा काम कौन से काम आते हैं? तो आपके हिंदी के ज़्यादा उपसर्ग काम आते हैं। देखो हिंदी में क्या क्या है एक बार और देख लेते हैं हम। ये देखो प्र, ने, निर, अप, उद, आ, अव, प्रा, परी। तो ये काम में ज़्यादा आते हैं। तो हिंदी के ज़्यादा पढ़ना आप, तो मैं आपको PDF दे दूँगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख लेना। ओके, धन्यवाद।